For more on this, I am joined by Nyamika on the broadcast. Nyamika, this is not, something which is shocking and surprising. Earlier in the past as well, Rahul Gandhi was elevated to the position of Congress president, but he has always been reluctant. He gave up that role after Congress's big defeat in the 2014 elections. And once again, the Congress has passed a resolution to make him the party boss. Well, absolutely. This is not the very first time when the Congress membership has demanded that Rahul Gandhi should again take up the position of Congress president. And this time the Delhi Congress has come forward and passed a resolution during its Chintan Shivir, which is going on right now in Delhi. And they have said clearly that the central government, the kind of tactics that has been taken by the central government, they needs to be opposed by the Congress party, and that is the reason why it is necessary that Rahul Gandhi should take a lead, as the central government is misusing the agencies like ED and CBI to suppress the voices of opposition. And we have also been joined by DPCC chief Anil Chaudhary as well. सर, क्या कारण है आप लोगों ने आज रेजोल्यूशन पास किया है राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल हमारी विनती है अध्यक्ष जी से कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। और जो आपने समय की बात की, तो जो इस मुल्क के अंदर जो माहौल व्याप्त है, खासतौर से जो 2014 से लेकर आप तक देखें, इस मुल्क के अंदर कोई बात चल रही तो नफरत की बात चल रही। भाजपा के नेता हो, प्रवक्ता हो, भाजपा के मंत्रिमंडल में बैठे उनके मंत्रीगण हो, सबका एक ही सोच है, इस देश को, मुल्क को सांप्रदायिकता में बांट दो। सत्ता में बने रहने के लिए इस देश की धार्मिक बातों पे बात करो। तो जब ये बातें आती तो राहुल गांधी वहाँ आकर के इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इस देश को, इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं त्रासदी से बचाने की, चेतावनी और सुझाव देते हैं सरकार को, इस मुल्क को बचाइए। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, नोटबंदी पे चेतावनी दी, आपको कोविड-19 पे चेतावनी दी, सुझाव दिए, भूमि अधिग्रहण बिल पे लड़ाई लड़ी, किसानों का हक दिलाया। राहुल जी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पे आपको वापस लौटना पड़ेगा, सही बिल नहीं है, और वो हुआ। तो ये क्या है? ये दूरदृष्टि है नेता की, राहुल गांधी की, जो इस सरकार को सुझाव देते हैं इस नीयत से कि इस देश को बचाना है, इस देश को बढ़ाना है, युवाओं के लिए रोजगार बनाने हैं, किसानों को, आत्महत्या करने वाले किसानों को सपोर्ट देना है, बेरोजगारों को नौकरी देनी है। जब ये सवाल सरकार से राहुल गांधी जी पूछते हैं या सुझाव देते हैं तो भाजपा अपना अपमान समझती है। अरे अपमान क्यों समझते हो? एक व्यक्ति इस मुल्क में आम नागरिक के तौर पे भी तो सुझाव दे सकता है। लेकिन जब राहुल जी ये बात करते हैं तो उन पे निजी हमले होते हैं, लेकिन राहुल जी डरते नहीं। राहुल जी उदयपुर के सेशन में, आपको याद होगा, उस मंच से कहते कि मैंने इस माटी से, इस मुल्क के इस मिट्टी से मैंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने गलत तरीके से 1 रुपए का मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये लाख डरा ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर राहुल गांधी बन जाएंगे तो वो सरकार को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल, विपक्ष के अंदर यदि किसी में ये मादा है, किसी में हिम्मत है, वो राहुल गांधी में है, जो सरकार से, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि मेरे किसान मर क्यों रहा है, जीडीपी गिर क्यों रही है, कोविड पे काम क्या किया, मौतें क्यों हुई, मुआवजा क्यों नहीं दिया। ये सवाल विपक्ष और राहुल जी नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? लोग भय में, डर में, लालच में भाजपा में जाएं या मौन होकर चुप बैठ जाएं, वो राहुल गांधी नहीं है। तो आज आवश्यकता है इस मुल्क के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी। Thank you so much. So this was the Delhi Congress chief Anil Chaudhary, who said that it is necessary that Congress should get a president like Rahul Gandhi, who can raise the real issues in this country, who can tackle the tactics which is being taken up by the BJP-led central government. And he has been saying continuously regarding the mismanagement of COVID-19 or the inflation which is there in our country, or either he is also talking about the unemployment rate which is on an increase in India, and that is the reason why it is necessary that Rahul Gandhi should get the post of Congress president, so he will be able to attack the BJP-led central government over its policies. All right, thank you, Nyamika, for those updates.